ये कम से कम है तो समझ लीजिए कि 20 भाई है। शुक्रिया। भीड़ थी। टुंडे कबाबी का कबाब है, बहुत ही मशहूर है लखनऊ में। मसाले 135 मसाले 135 मसाले। आज हम लोग पहुंच गए लखनऊ में। अभी सुबह 7 बज रहा है। बहुत ही ठंड है, मज़ा आ रहा है। बिरयानी ट्रिप की पहली जगह है जहां हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, वो है लखनऊ। क्योंकि बिरयानी का नाम लेते हैं तो पहली बात जो दिमाग में आती है वो लखनऊ की बात होती है, क्योंकि बिरयानी है अवध से। सो अवधी खाने को हम आज एक्सप्लोर करेंगे, जानेंगे क्या है यहाँ का खान पान का रिवाज। चारबाग मेट्रो और लखनऊ जंक्शन के बीच में एक चाय की दुकान दिखी। उस दुकान की एक कप चाय के साथ दिन की शुरुआत की हमने। सुबह सुबह रिक्शा से सफर करने का मन किया तो लखनऊ चारबाग स्टेशन के सामने रिक्शा वालों से बातें करके अकबरी गेट के पास चौक तक रिक्शा से जाने की डील फाइनल की। वही वैसे नहारी वाले का दुकान है, टुंडे कबाबी। आगे नाले नहीं जाना, नाला तो आगे हो। 200 रुपये तो रिक्शा नहीं जाता, लेकिन मजबूरी है, पेट पालना है। होटल मकाई मेजबान है जी। हाँ नाम सुना तो कहता बढ़िया मुझे बना कहाँ पे थे। हाँ तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये हमारे। मैंने कहा भाई क्या हुआ तो कहते 800 रुपये लोन 900 रुपये लोन छोड़ दिया। हाँ जी। मैं कहा क्यों, बोला कि सफाई नहीं। हम लोग अभी चौक इलाके पे आए हैं। ये अकबरी गेट के सामने है। अभी जा रहे हैं रहीम निहारी की दुकान में। हम लोग पहुंच गए मशहूर रहीम नहारी की दुकान। इस दुकान का असली नाम है रहीम होटल, पर यह दुकान रहीम नहारी के दुकान के नाम से जानी जाती है। कितने बजे सर? बस चालू है, कुछ लगी नहीं है अभी 10 मिनट में। 10 मिनट बाद। ये क्या बन रहा है भाई साहब? ये कुलचा है क्या? कुलचा है। अभी सिर्फ कुलचा ही बन रहा है? हाँ अभी कुलचा बन रहा है, थोड़ी देर में रुमाल बनेगी।
ये तो बड़े के। बड़े। ठीक, ये बोले ना आपने? हाँ, और ये दुकान कितनी पुरानी है? ये कम से कम ये है तो समझ लीजिए कि इसको कम से कम 120 वर्ष हो गए। 120 वर्ष? आधे मुझे काम करते यहाँ हो गए 40 साल। ये इनके जब दादा शुरू किए थे, इनके परदादा शुरू किए थे, और उसके बाद दादा इनके से जो उनसे काम कर रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है पर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऊपर वाला हिम्मत देता, समझ लिया, इसका एहसान है परवरदिगार। ये रह गया कुलचा यहाँ का, और ये नहारी, ये पाया नहारी है, और ये मीट का नहारी है। देखिए, ये रहीम की दुकान जो है कि नहारी के लिए मशहूर है लखनऊ में। तो हम इस दुकान के बारे में बहुत कुछ सुने हैं, आज खाने आए हैं। थोड़ा मीट लेके चख के देखते हैं कैसा है, कितना गला हुआ है। बहुत ही नरम है, पूरा गल चुका है एकदम। ये रह गया पाया। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। না, এটা তো হবে না তো। বেশ পাইয়ে शुक्रिया जी। बोलो। नाहार एक अरबिक शब्द है जिसका मतलब है सुबह, और इसी शब्द से इस डिश का नाम पड़ गया नहारी, क्योंकि ये खाना सुबह में खाया जाता है। पहले ज्यादातर दुकानों में नहारी सिर्फ सुबह मिलती थी, पर पॉपुलैरिटी के कारण ज्यादातर दुकानों में नहारी दिन भर मिलती है। रहीम होटल में भी नहारी दिन भर मिलती है। कलर है, किस चीज में यूज होता है सब? सभी काम के लिए आता है, सब काम के लिए आता है। जैसे वो है क्या, कपड़ा में लिए, कपड़ों में लगता है। हाँ, मोमबत्ती के लिए। हाँ, अच्छा अच्छा, कपड़े और मोमबत्ती का।
अब हम लोग पहुंचे टुंडे कबाबी की पुरानी दुकान पे। ये दुकान राहिम होटल के काफी नजदीक है। अभी कबाब मिलेगा ना? ये लोग इनके गलावटी कबाब के लिए पूरे लखनऊ में बल्कि पूरे देश में मशहूर है। क्या क्या आपका सिग्नेचर डिश है? क्या क्या अच्छा? बस ओनली कबाब पराठा हमारा मेन है। बस गलावटी कबाब जी, गलावटी कबाब है। दुकान कितनी पुरानी है? 1905 की है ये। 1905 से जी हाँ। 100 साल से ऊपर हो गया। बहुत बढ़िया। बैठते हैं, खा के देखते हैं कैसा लगता है। तशरीफ रखिए आप। शुक्रिया जी। तशरीफ रखिए। हम तो खैर झांसी से आए हैं। बताइए आपको कैसा लग रहा है खाना? और यहाँ आके खाते हैं, एकदम उम्दा, बहुत ही उम्दा किस्म का। फ्रेश। आप खाइए, टेस्ट देखिए। चलो चखते हैं हम तो लोग। लौटते हैं तो यहीं तो खाएंगे और पैक भी कराएंगे। बढ़िया है। हमारे रिलेटिव ये रह गया गलावटी कबाब। टुंडे कबाबी का कबाब है, बहुत ही मशहूर है लखनऊ में। देखते हैं कैसा है खाना। बहुत ही बढ़िया। गलावट का मतलब है जो गल जाए। ये कबाब को इसलिए गलावटी कबाब बोला जाता है क्योंकि ये मुंह में डालने से ही गल जाता है, इसको चबाने की जरूरत नहीं होती है। लखनऊ का गलावटी कबाब इतना मशहूर है कि गलावटी कबाब लखनऊ का एक पहचान बन चुका है। सर जी, हमने तो खा लिया, बहुत ही बढ़िया लगा खा के। हाँ, आप थोड़ा अगर हम लोगों को बता दें कि ये कबाब बनते कैसे हैं? सर, इसमें मसाले पड़ते हैं, जड़ी बूटियाँ पड़ती हैं। मसाले तकरीबन 135 मसाले पड़ते हैं। 135 मसाले। जड़ी बूटियाँ और गलावट के लिए गलावटी कबाब अच्छा पपीता पड़ता है, पपिया जो बोलते हैं, ये मोटे मोटे मसाले। जो असल मसाला है वो कबाब का मसाला अलग है। जो असल मसाला तकरीबन 100, इसमें जड़ी बूटियाँ चाहिए और हर जगह से लेते हैं मसाला। आप ही कूटते हो मसाला? हमारे में बनता है, बाजार से लेते ही नहीं। बाजार का कोई मसाला नहीं रहता है। बाजार का पपीता रहेगा, चना रहेगा, प्याज लहसुन रहेगी और बाजार मसाला आपका है? मसाला हमारा मतलब कूटा गया आप? जी जी, बनता हमारे में। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कहाँ से तशरीफ लाए? हम कलकत्ता से आए हैं। कलकत्ते से। चलिए। अरे भाई, एक रुपया को रोल को 20 वाला। ये टुंडे कबाबी का और एक नया आउटलेट है जो अमीनाबाद में है, और हम लोग जहाँ पे गए थे वो उन लोगों की पुरानी दुकान है जो चौक इलाके में है।
टुंडे कबाबी की पुरानी दुकान पे बहुत ही लिमिटेड चीजें खाने को मिलती है, जैसे कि गलावटी कबाब, उल्टे तवे के पराठे, कीमा और बिरयानी। पर हर एक आइटम की क्वालिटी काफ़ी उम्दा किस्म की है और उन लोगों की ये नई दुकान पे उन चारों आइटम के सिवा भी और बहुत कुछ खाने को मिलता है। पुरानी दुकान पे गलावटी कबाब का सही जायका मिलेगा, यही सोच के हम लोग पुरानी दुकान पे गए थे। वैसे देखा जाए दोनों दुकान पे ही जायके का आनंद पूरा ही उठाया जा सकता है। अगले वीडियो पे लखनऊ की अवधी बिरयानी को लेकर चर्चा करेंगे।